सिद्धि परमेश्वरी भगवान की दिवाली देवी मंदिर जी के मन कल्याणी कल्पत्रम चिंतामणि वर्षात भगवान महारती प्रगति दंगराति प्रमाणि नाथ भगवानी श्री चौबीस भगवान की दिव्य वाली श्री चन्ना प्रभु भगवान की परम श्री अंजलि भगवान श्री गुरु स्वामी जी महाराज की परम श्री अंजलि भगवान श्री स्वामी जी महाराज की परम श्री अंजलि भगवान श्री मातृ स्वामी जी महाराज की राधा स्वामी सारस्वत विनय कौन देव शिक्षा दीक्षा दाता हमारा देवाचे भगवान श्री विभव सरस्वती जीवानी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी विशाल पद में सदा सूर्य का उदय हो सदा ब्रह्म का उदय हो। आओ आप सभी का स्वागत है संध्याकालीन सत्र में। जिज्ञासु की जिज्ञासा जागी है, क्या शनि अमावस्या के दिन जो लोग भोग लगाते हैं क्या वो आगम जनागम अनुसार उचित है? पहले बात आती है कि भोग किसको लगाते हैं। जिनेंद्र देव के नाम का भोग लगाते हैं कि अन्य देवी देवताओं के नाम का भोग लगाते हैं, क्योंकि भोग से तात्पर्य है नैवेद्य से, और हमारे यहाँ पर नैवेद्य से जिनेंद्र भगवान की पूजा की जाती है। और यदि कोई श्रावक एक विशेष दिन जिनेंद्र भगवान के नाम का नैवेद्य यदि समर्पित करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, वह एक पूजा ही है, वह एक पूजा ही है। चाहे देखिए कि आप साउथ की परंपरा देख लें, आप उमा स्वामी जी शाकाचार्य उमा स्वामी जी महाराज द्वारा वर्णन अपन सभी लोग पूजा अष्टद्रव्य से करते हैं, पर उमा स्वामी जी महाराज ने उमा स्वामी शाकाचार्य ग्रंथराज में पूजन की पद्धति 17 प्रकार से लिखी है। जैसे कि अभी मैंने देखा था यहाँ पर एक दीपक की थाली रखी थी। अब दीपक प्रज्वलित करके भगवान की आरती उतारना भी वह भी एक पूजा की विधि है। मॉर्निंग में आप पूजन करते हैं महामोहांधिकार विनाशनाय दीपम। संध्याकालीन सत्र में क्योंकि रात्रि में भोजन करते नहीं हो, सूर्य अस्त के बाद अपन पूजन अष्टद्रव्य से नहीं करते, इसलिए अपन संध्याकालीन सत्र में अपना मंगल करने के लिए आप आरती करके पूजन करते हो। और कई लोग वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, चवर से भी पूजन होती है। जो लोग कहते हैं चवर क्यों धराना, मैं आपको बता दूं, अपने जीवन में मात्र 34 दिन चवर धराओ। क्या मात्र 34 दिन जिनेंद्र भगवान के समक्ष चवर धराओ, और आपके जीवन में 34 अतिशय में से एक अतिशय प्रकट होना
ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई अतिशय अवश्य प्रकट होगा, क्योंकि चवड़ उड़ाने से बहुत पुण्य का संचय होता है। तो 17 प्रकार की पूजन एक भोग ही है, प्रसाद ही है। आप अपने लिए भोग लगाएं। भोग मतलब भोजन, भोजन को ग्रहण करना, भोगना। अपने लिए कोई भोग लगाए उससे पहले आप क्या करते हैं, अष्ट द्रव्य से परमात्मा के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। समझ गए। दूसरी जिज्ञासा, श्रीमान जी ने अपना नाम तो नहीं बताया था, क्या नाम है भैया बैठे हैं, पर कि जिज्ञासा थी माता जी पंच परमेष्ठी की आरती की जाती है और उसके पास चढ़ती 11 प्रतिमा आधार, प्रतिमा आरती की आरती कहाँ तक उचित है। मैंने अभी तो मंगलाचरण किया था, वंदे तद्गुण लब्धये। हमारे यहाँ पर जो छठवीं 11 प्रतिमाधारी चुल्ला चुल्लिका 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक को यदि अर्घ्य समर्पित किया जाता है तो आरती करने में बताओ कौन सा दोष है। कोई सा दोष नहीं है, क्योंकि अर्घ्य जब चुल्लक और चुल्लिका 11 प्रतिमाधारी का जब आप पद्म पुराण पढ़ेंगे और पद्म पुराण में नारद चुल्लक थे और चुल्लक श्री राम के यहाँ आए तो उनके लिए अर्घ्य समर्पित किया गया। तो आपने कहा आगम से बताइए, तो आरती करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि वो आपसे श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट श्रावक हैं। तो आगम में पद्म पुराण में भी वर्णन है, अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है, क्योंकि अर्घ्य में अष्ट द्रव्य समाहित होते हैं और अष्ट द्रव्य में ही दीप भी द्रव्य है। तो यदि आपने दीपक से आरती की तो कोई दोष नहीं है। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, आपने चुल्लक का प्रतिमाधारी के तो पूछ लिया, लेकिन घर में जब रक्षाबंधन आता है और माता पिता यात्रा के लिए जाते हैं तो वहां पर घर के बच्चे अपने पूज्य माता पिता की आरती उतारते हैं, तो वहां पर दोष नहीं है क्या। और दूसरी बात, बहन भाई की आरती उतारती है, वहां पर दोष नहीं है क्या। वहां पर तो कोई गुण नहीं थी, पर आपने उत्तम संस्कारों से लिखित व्रती की आरती करने में कोई दोष नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी जिज्ञासा जागी थी, किसकी थी, आपके भागचंद जी दादा की थी। और उन्होंने कहा कि पंच परमेष्ठी, अर्थात नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। और अरहंत जब सिद्ध होना ही है, अरहंत को जब सिद्ध होना ही है तो अरहंत को अलग से क्यों लिया गया। पर अरहंत को सिद्ध होना है भावी नैगम नय की अपेक्षा, भावी नैगम नय की अपेक्षा, वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा तो सिद्ध नहीं है ना। वर्तमान में तो अरहंत है, यदि भावी नैगम नय की अपेक्षा कहें कि आपको भी सिद्ध होना है, जब आपको भी सिद्ध होना है तो आपकी पूजा अभी से क्यों नहीं, अभी आपका नाम भागचंद जी क्यों पड़ा। इसी तरह अभी अरहंत है, वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा अरहंत को अरहंत के रूप में ग्रहण किया गया है। जब भावी नैगम नय की अपेक्षा बात करेंगे तो उन्हें सिद्ध में ग्रहण किया जाएगा। सिद्ध वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा सिद्ध है। आचार्य परमेष्ठी वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा आचार्य है। उपाध्याय वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा उपाध्याय और साधु
वर्तमान नैगम नैकी अपेक्षा साधु है। अब एक साधु आचार्य भविष्य में बनेगा, लेकिन उसे आचार्य पर विष्णु में तो ग्रहण नहीं किया गया ना, नहीं किया गया ना, उसे साधु ही कहा गया। इसलिए जो कुछ भी है वहां पर तत्व हमारी और आपकी बुद्धि छोटी हो सकती है, और छोटी बुद्धि से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। पर अब एक क्वेश्चन और है, वो हमसे सुन लीजिए, ये समस्या का समाधान हो गया। अब बात आती है अरहंत से बड़े सिद्ध है, अरहंत से बड़े सिद्ध है, लेकिन सिद्ध से पहले अरहंत को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि अरहंतों के हमारे ऊपर अनंत उपकार है, वो हमारे लिए उपदेश देते हैं। इसलिए जो हम जिसके हमारे ऊपर अनंत उपकार होते हैं उससे पहले याद किया जाता है, और बाद में कोई बड़ा कितना भी रहे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आचार्य भगवंत हैं वर्तमान में, बहुत सारे आचार्य भगवंत बड़े बड़े हैं हमारे पूज्य गुरुदेव से। जैसे सुंदर सागर जी को देखा जाए कुछ महीने बड़े हैं, है ना, बहुत सारे महाराज जी को देखा जाए बहुत बड़े हैं, लेकिन जब भी जयकारा की बात आएगी तो हम सबसे पहले अपने गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। क्यों? वहां पर अभिनय नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के अनंत उपकार हमारे ऊपर है, बाद में हमारे लिए कोई दूसरा है। ठीक है, इस अपेक्षा कथन होता है। तो यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए, समस्याओं के समाधान सबके हो गए। अब किसी आपकी जिज्ञासा थी, आप खड़े होकर के अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं, सीखता वहीं से बोलेगा, मैं दे दीजिएगा। माता जी अपन फेरी लगाते हैं तो 3 फेरी लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम 108 फेरी भी लगाते हैं, तो उसका क्या उचित? हम भगवान जी की परिक्रमा लगाते हैं तो 3 ही क्यों लगाते हैं? रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए 4 क्यों लगाते? आराधनाओं की प्राप्ति के लिए 5 क्यों लगाते? पंचपाप से मुक्त होने के लिए, पंच महाव्रतों को ग्रहण करने के लिए 6 क्यों लगाते हैं? 6 आवश्यक का अच्छी तरह से पालन कर सके। 7 क्यों लगाते हैं? सप्तगुण स्थान को प्राप्त करने के लिए। 8 क्यों लगाते हैं? अष्ट कर्मों से मुक्त होने के लिए। अब 9 क्यों लगाते हैं? 9 पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। 10 क्यों लगाते हैं? 10 धर्म को धारण करने के लिए। 11 क्यों लगाते हैं? 11 अंग का ज्ञान मुझे प्राप्त हो। 12 क्यों लगाते हैं? 12 भावनाओं के लिए। और 13 क्यों लगाते हैं? 13 प्रकार का चरित्र प्राप्त हो। 14 क्यों लगाते हैं? 14वें गुणस्थान के लिए। 15 क्यों लगाते हैं? प्रमाद का त्याग करने के लिए। 16 क्यों लगाते हैं? 16 कारण भावनाओं के लिए। अर्थात हमारे यहाँ चेरी चम्मे, चाहे आप 1 लगाओ, चाहे आप 2 लगाओ, आप 3 लगाओ, ये व्यवहार में आपके पास समय की कमी है तो आपको अल्प रूप से कह दिया कि 3 लगाइए। मैं कहती हूँ 3 ही नहीं, मैंने तो भगवान जी की बहुत सारी परिक्रमा लगाई। समय शिखर जी में जब वंदना कर रहे थे तो पूज्य गुरुदेव से कहते थे हम, अच्छी सी सब लोग तो शादी के टाइम पे 7 फेरे लगाते हैं 7 जगहों के लिए, लेकिन हम भगवान की 7 फेरी इसलिए लगा रहे हैं कि 7 भाव में हम मोक्ष प्राप्त कर लें। अर्थात इस पवित्र 30 को लेकर के प्रत्येक पर कितनी 7, अर्थात कितनी भी लगाओ,
आपकी पवित्र भावना होनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा संपर्क निर्जरा का कारण है। और प्रदक्षिणा लगाते लगाते कोई अच्छी भावनाएं अभिव्यक्त करनी चाहिए, ना कि सिर्फ प्रदक्षिणा लगा रहे, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। यदि 108 लगा रहे तो सिर्फ काउंटिंग में चल रहा। यदि आप गुणों की अपेक्षा लगाएंगे, 3 प्रदक्षिणा लगाएंगे, तब तक पहला गुण चलेगा। जैसे कि पहला गुण आपने कहा सम्यक दर्शन, तो जब तक वो प्रदक्षिणा पूरी नहीं होगी तब तक आप सम्यक दर्शन को देखेंगे अपने। दूसरी प्रदक्षिणा लगाओ तो सम्यक ज्ञान अभी मिथ्या है कि सच है। तीसरा लगाओ तो आपके जीवन में चारित्र आया कि नहीं आया। मतलब अपन बहुत सारी चीजें यदि प्रदक्षिणा यूं लगाएंगे तो आपको काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गुण की अपेक्षा आप लगाते जाएंगे तो उस गुण पर चिंतन चलता जाएगा, अच्छा मेडिटेशन होगा, अच्छा ध्यान होगा, और आपकी प्रदक्षिणा भी पूर्ण होगी। तो अभी संध्याकालीन सत्र में छोटा सा एक प्रयास चल रहा है आपके लिए भी सुनने का। अभी संध्याकालीन सत्र में कुछ आपसे भी सुनना चाहते हैं, इसलिए आपसे सुन लेते हैं। आपकी कोई इच्छा है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अलग हो सकता है, आपकी अभिरुचि अलग हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा अवसर आपको प्राप्त किया जाता है कि आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। यदि हमसे पूछ सकेगा तो छोटी सी बुद्धि के द्वारा, अल्पबुद्धि के द्वारा आपका समाधान किया जाए, इसलिए छोटा सा प्रयास चल रहा है। तो आज का हमारा समय पूर्ण हुआ है, लेकिन इस पूर्ण होने के पूर्व भी एक छोटी सी, एक पूज्य गुरुदेव का एक छंद आपकी पुस्तक में है, लेकिन हम और आप बहुत प्रयास करते, बहुत विकल्प करते हैं, लेकिन हम विकल्प क्यों करते हैं? विकल्प कौन नहीं करता? अनंत विकल्प नहीं करते, सिद्ध विकल्प नहीं करते। 5 परमेष्टि है, 5 परमेष्टि में 2 परमेष्टि को कोई विकल्प नहीं होता। मेरा आज चिंतन चल रहा था, जब मैं अभी सामायिक कर रही थी तब चिंतन चल रहा था 5 परमेष्टि है, 5 परमेष्टि में से 2 परमेष्टि निर्विकल्प है और 3 परमेष्टि सविकल्प है। पर विकल्प की क्वांटिटी भिन्न भिन्न है, क्वालिटी भी भिन्न है और क्वांटिटी भी भिन्न है। और इसी तरह जब 5 परमेष्टि में 3 परमेष्टि विकल्प करते हैं, तो यहाँ बैठे हुए लोग भी विकल्प करते हैं, यहाँ बैठे हुए माताएं भी विकल्प करती हैं, यहाँ बैठे हुए पिता पक्ष भी विकल्प करते हैं, और यहाँ बैठे हुए बच्चे भी विकल्प करते हैं। बच्चे अपनी क्वालिटी का विकल्प करते हैं, बड़े अपनी क्वालिटी का विकल्प करते हैं, हम अपनी क्वालिटी का विकल्प करते हैं, कैसा करते हैं कैसा नहीं करते, पर विकल्प होता कब है? इसका समाधान है आपके हाथ में रखी हुई छोटी सी पुस्तिका। तो मैं वो 4 पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि पुस्तक आपके पास है, यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके लिए भेंट है। क्या? यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो ये पुस्तक आपकी है। तो कैसे? अज्ञानी की बात बात में विकल्प कितनी, अज्ञानी की बात बात में है विकल्प कितने। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, विकल्प कौन करता है? पूर्ण ज्ञानी नहीं करता, अर्थात अपन अज्ञानी है ना। तो कितने विकल्प हैं आप यहाँ अनिल जी? बहुत सारे। आशीष भैया कितने विकल्प हैं? बहुत सारे। माता जी आपको कितने विकल्प हैं? बहुत सारे। कितने हैं? तो गुरुदेव ने इसका आंसर दिया है, क्योंकि अज्ञानी के पास विकल्प है। तो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन आप बोलेंगे अज्ञानी, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? देखो आप दोनों जन सुभाष भी
और राजकुमार जी आप दोनों मित्र हैं और आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अनिल जी और भागचंद जी परम मित्र हैं। चिंतामणि जी कहाँ गए? चले गए, अभी आए थे, कहने को आ रहे तो कहने के लिए तो कितने किसके विकल्प होते तो वो आपस में एक दूसरे से कह रहा कैसे अज्ञानी की बात बात में है विकल्प कितने, ये ज्ञानी है तो मैं ये ज्ञानी है तो वो क्या कह रहा अरे अरे प्याज के छिलके भीतर छिलके हैं जितने, प्याज में कितने छिलके हैं? एक छिलका निकालो फिर कितने निकलेगा? दूसरा, फिर तीसरा निकलेगा। ऐसे ही आपका एक विकल्प शांत होगा। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में और हमारी लाइफ में क्या होगा? एक विकल्प शांत, दूसरा विकल्प, दूसरा शांत होगा, तीसरा, ठीक है ना, होता ना। तो वही बात कह रहे, अरे प्याज के छिलके भीतर छिलके। अब आगे क्या कह रहे हैं? पर भावों में नहीं उलझ, भैया भैया कमल, पर भावों में नहीं उलझना सब छूमंतर हो, पर भावों में नहीं उलझना सब छूमंतर हो। दोनों अक्षर नहीं आया पर भावों में नहीं उलझना सब छूमंतर हो, मेरा अंतिम समाधि। यदि ये छंद आपको याद हो जाएगा और आपके लिए कोई कुछ कह देगा तब आपके माइंड में एक पंक्ति क्लिक होगी, पर भावों में नहीं उलझना सब छूमंतर हो, मेरा अंतिम समाधि। जब आपकी लाइफ में पंक्ति आ जाएगी उस दिन तुम्हारा समाधि मरण हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा मंदिर आना सफल हो जाएगा, उस दिन आपका स्वाध्याय करना सफल हो जाएगा, उस दिन आपका प्रवचन करना सफल हो जाएगा और आपका सुनना सफल हो जाएगा। जिस दिन इस 4 पंक्तियों में से एक पंक्ति अपनी लाइफ में, अपने मेमोरी में आ जाएगी उस दिन सब कुछ सफल हो जाएगा। आज हमारा समय पूर्ण हुआ, अब समय पूर्ण हुआ, लेकिन जाने से पहले कल की पर्याय रही या ना रही, कल मिले या ना मिले, लेकिन प्रतिक्रमण करके, क्षमा करके और क्षमा मांग के अपने जीवन को धन्य करेंगे और प्रेयर करके भगवान से प्रॉमिस करेंगे कल फिर आएंगे। दादी माँ कल फिर आएंगे, फिर भी ना आ पाए तो कम से कम भगवान के चरणों में तो पहुंचेंगे। इसलिए आओ प्रतिक्रमण कर लो, मेरे सारे जीवों को क्षमा करना हो, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी लेना नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो